विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम तुलसीदास के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। पहले इनका जीवन परिचय सुनिए। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। प्रारंभिक वर्षों में या कुछ ही समय में इनके माता पिता का देहांत हो गया, इसलिए इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस इनका प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखे हैं और गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। इनकी मृत्यु 1623 में काशी में हुई। मानस के बालकांड से कुछ अंश लिए गए हैं जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलिए। राम लक्ष्मण परस संवाद। नाथ संबुधन भंजनिहारा, हुई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। आयस काह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सूरि मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असृस कीन्ह गुसाई। यह धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। भगवान शंकर का धनुष जब टूट गया तो परशुराम को मालूम हुआ। वे तुरंत स्वयंवर में आ पहुँचे। वे बहुत क्रोधित मुद्रा में थे। वे क्रोधित मुद्रा में पूछे, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा। वो बहुत गुस्से में थे। तो श्री राम ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे नाथ, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूँ। तो परशुराम बहुत क्रोधित मुद्रा में बोले कि यदि वह मेरा सेवक है तो सेवक का काम है सेवा करना। उसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ करके मुझसे दुश्मनी मोल ली है। जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है, सुनो हे राम, वह मेरा सहस्रबाहु नामक दुश्मन के समान, सहस्रबाहु नामक मेरा दुश्मन है या उसी के समान दुश्मन है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। वह जो राज समूह में बैठा हुआ है वह राजा खड़ा हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुराम। लक्ष्मण अब परशुराम की बातें सुन करके थोड़ा सा उनका अपमान करते हुए मुद्रा में बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असृस कीन गुसाई। हे स्वामी, बाल्यावस्था में
हम लोग खेलते समय बहुत सी ऐसी बाँस की धनुहियाँ तोड़ा था, लेकिन उस समय आपको इतनी गुस्सा नहीं आई। इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है कि जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? ऐसी बात सुन करके भृगु के कुल में उत्पन्न हुए परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहिन संभार, धनुहि सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। क्रोधित मुद्रा में उन्होंने कहा कि हे नृप बालक मतलब राजकुमार, तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ गई है, जो तुम समझ करके नहीं बोल रहे हो। भगवान शंकर का धनुष जो पूरे विश्व में विख्यात है, उस धनुष की उपमा तुम धनुहियों से कर रहे हो। यह तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ रही है। लखन कहा हंसि हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जेनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हमारे समझ में सभी धनुष एक समान हैं। सब धनुष समान ही होते हैं। इस धनुष के टूटने से कोई हानि लाभ नहीं है, क्योंकि यह तो बहुत पुराना धनुष है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिनु काज करी कतरोसु, बोले चितय परस की ओरा, रेसठ सुनो सुभाव मोरा। भगवान श्री राम के इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह धनुष तो उनके मात्र छूने से ही टूट गया। आप बिना मतलब इतना क्रोध कर रहे हैं, आपको इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए। तब परशुराम जी क्रोधित मुद्रा में अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, हे सठ मतलब मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालक बोल बधव नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। हे बालक, तुम ऐसी भाषा बोल रहे हो, मैं तुम्हें बालक समझ करके तुम्हें मृत्युदंड नहीं दे रहा हूँ। जो मुझे केवल मुनि समझते हैं वे अज्ञानी हैं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधित हूँ। पूरे संसार को मालूम है कि मैं क्षत्रियों के कुल का दुश्मन हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। पूरे विश्व को मालूम है कि मैं क्षत्रियों के कुल का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही, सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। अपनी इन भुजाओं की ताकत एवं फरसे के बल से मैं इस पृथ्वी को अनेकों बार राजा विहीन कर दिया हूँ। विपुल यानी बहुत बार, विपुल बार मतलब बहुत बार, महि देवन दीना, महि मतलब पृथ्वी का पर्यायवाची है महि। पृथ्वी को मैं देवताओं को दे दिया हूँ। सहस बाहुभुज छेदन हारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। इसी फरसे से मैंने सहस्रबाहु नामक राक्षस, जिसकी 1000 भुजाएं थी, उसकी एक एक भुजाओं को मैंने इसी अपने फरसे से काटा था। मातु पिता ही जन सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मुझे आपके माता पिता की चिंता है। हे राजकुमार, मेरा यह फरसा इतना बलशाली है कि क्षत्राणियों के गर्भ में पल रहे बच्चे का भी यह वध कर सकता है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी, पुन पुन मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू। अब लक्ष्मण जी हंस करके बोलते हैं कि हे मुनि, आप तो
चारण की भांति राजा महाराजा के यहाँ जो कविता करते थे, राजाओं को संतुष्ट करने के लिए, उनकी बड़ाई के लिए गीत गाते थे, वैसे गीत आप गा करके मुझे सुना रहे हैं, उनकी तरह बोल रहे हैं। पुन पुन मोह दिखाओ, बार बार अपने फरसे को मुझे दिखा रहे हैं। आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि मुंह से फूंक करके पहाड़ उड़ाने की चेष्टा आप कर रहे हैं। यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई कोहड़े का कच्चा फल नहीं है। कुम्हार बतिया मतलब कोहड़े का कच्चा फल। ऐसी मान्यता है कि प्रारंभिक में यदि उसको तर्जनी ने पहली अंगुली दिखा देते हैं तो वो टूट करके गिर जाता है। आप हमें यहाँ वैसा ही समझ रहे हैं। देख कुठार सरासर बाना, मैं कछ कहा सहित अभिमाना। आपकी बातें जो इतने कठोर वचन हैं वे बाण से कठोर हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसे सुन ले रहा हूँ, लेकिन मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता इतनी नहीं है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहाऊँ सहाऊँ ऋषिरों की। आप भृगु के कुल में उत्पन्न हुए हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, क्योंकि आपके गले में जनेऊ है और हाथों में धनुष है, इसलिए आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होने के नाते आपको मैं जो कुछ कह रहे हैं मैं अपने क्रोध को रोक करके उसे सुन ले रहा हूँ। सुर महिषुर हरिजन अरुआई, देवता ब्राह्मण हरिजन दलित और गाय पर हम प्रहार नहीं करते। हमारे कुल की मर्यादा है कि इन सब पर प्रहार नहीं करते, इनको मारते नहीं हैं, क्योंकि बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पाप परी तुम्हारे। क्योंकि इनके मारने से पाप होता है, और अगर संजोग से इनसे हार गए तो संसार में अपयश होता है, बदनामी होती है। कोटि कुली सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनुबान कुठारा। आपके वचन ही इतने कठोर हैं कि धनुष बाण चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इन्हीं बाणों से ही आप लोगों की मृत्यु कर सकते हैं या मृत्यु दे सकते हैं। आपके वचन बहुत ही कठोर हैं। जो बिलोक अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश, मन बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, यदि मुझसे कोई अनुचित बात निकल गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। भृगुवंश के कुल में उत्पन्न हुए विश्वामित्र लक्ष्मण की बात सुनकर गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनहु मंद एह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। विश्वामित्र कहते हैं कि परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत मंद बुद्धि का है, इसके वचन बहुत कठोर हैं, यह काल के बस में जल्दी ही जाने वाला है और यह अपने कुल का नाशक होगा, घातक होगा। भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्य के कुल में उत्पन्न हुआ है, और राकेश मतलब चंद्रमा, जिस प्रकार से चंद्रमा में कलंक है उसी तरह से यह बालक होगा। यह बहुत ही निपट है, निरंकुश है, इस पर कोई अंकुश नहीं है, बहुत ही अज्ञानी है, इसमें कोई शंका नहीं है। काल बस होई छन माही, कहाऊँ पुकार खेर मोहिनाही। तुम हटकऊँ जो चाहूँ उबारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा। इसकी मृत्यु जल्दी होने वाली है, यह काल के बस में जल्दी जाने वाला है। मैं सभा में ज़ोर ज़ोर से पुकार करके कह रहा हूँ, बाद में मेरा दोष मत देना।
हे विश्वामित्र, यदि आप चाहते हैं तो इसे बचा सकते हैं। आप मेरे प्रताप, मेरे बल, मेरे रोष के बारे में इसे समझा सकते हैं। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरनौ पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहऊ, जन ऋषि रोक दशा दुख सहऊ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण जी फिर खड़े होकर के व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप तो अपना यश गुणगान खुद कर रहे हैं, इससे अच्छा और कौन कर सकता है। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते जा रहे हैं। आप अपनी बड़ाई अनेक प्रकार से किए हैं। यदि संतोष नहीं है तो दोबारा कह दो। अपने गुस्से को रोककर दुख क्यों सह रहे हो? अपने दुख को दूना क्यों कर रहे हो? आप तो वीरव्रती हैं, वीरता का व्रण धारण किए हुए हैं, अछोभा है, धैर्यवान हैं। आप गारी देते आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करहि, कहीं न जनावहि आप। विद्यमान रन पाय रूप, कायर कथहि प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूरवीर व्यक्ति अपनी करनी युद्ध क्षेत्र में स्वयं करता है, अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता है। वीर पुरुष तो रण क्षेत्र में दुश्मन का संहार करते हैं, और जो कायर होते हैं वे अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं। तुम तव काल हाथ जनुलावा, बार बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धरे धर कर घोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आप तो मेरा वध करने के लिए, मुझे लग रहा है कि काल को बार बार जोर से बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी की बातें, ऐसी कठोर बातें सुन कर के विश्वामित्र और क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने फरसे को बहुत कस करके पकड़ लेते हैं। अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब ये हुमा मरनहार भा साँचा। परशुराम जी बीच सभा में आकर के कहते हैं कि लोग मुझे दोषी मत समझेंगे, क्योंकि यह बालक जो है बहुत कठोर वचन बोल रहा है, इसलिए इसका वध करना आवश्यक हो गया है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, मैं इसको बहुत देर से बालक समझ करके बचा रहा हूँ, लेकिन ये कठोर पे कठोर वचन बोलते जा रहा है। अब इसे मार देना ही अधिक अच्छा होगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब विश्वामित्र जी बीच बचाव करने के लिए सामने आ जाते हैं और विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनि, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बच्चों का गुण और दोष नहीं गिना जाता है, और यह कठोर फरसा, परशुराम जी कहते हैं कि मेरे कठोर फरसे से मैं इसका वध कर दूंगा। इससे जो है मेरा भी कल्याण हो जाएगा और
मेरे गुरु के द्रोह, यह गुरु का दुश्मन है, इसलिए इसका वध करना आवश्यक हो गया है। उतर देत छाड़ौ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यह काट कुठार कठोरा, गुरह उरिन हो त्यों श्रम थोरा। इन्हीं विश्वामित्र परशुराम जी कहते हैं कि इसको मैं बार बार छोड़ दे रहा हूँ, समझ करके छोड़ दे रहा हूँ। इसका कारण केवल आप हैं मुनि, विश्वामित्र जी आप हैं, क्योंकि आप बहुत, आपकी शील के कारण मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। नहीं तो यह मेरा नोकीला धारदार फरसा जो है इसके शरीर को काट देता, काट करके अलग कर देता, और इसके शरीर के कट जाने से मेरे गुरु के प्रति मेरा जो ऋण है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसका वध कर देंगे तो हमारे गुरु का ऋण जो हमारे ऊपर है वो तो कम हो जाएगा। गाध सुन कह हृदय हंस, मुनि हरियर सूझ। अय मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। यानी विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि यह मुनि अब तक के सभी राजाओं का वध करके इनको सब एक समान ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत से राजाओं का वध कर दिए हैं। उन्हीं राजाओं के समान ये राम और लक्ष्मण को भी समझ रहे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण उस तरह के नहीं हैं जो ये समझ रहे हैं कि ये छोटे बच्चे हैं, गुड़ की भेली के समान हैं, मैं इनको खा जाऊंगा या इनका वध कर दूंगा। और यह जान करके जो है वे अभी ये नहीं समझ रहे हैं कि ये कितने बलशाली राजा हैं। विश्वामित्र जी ऐसा कह रहे हैं कि हे स्वामी, ये गुड़ की भेली नहीं है बल्कि लोहे के गोले के समान हैं, आप इनके बारे में समझिए। तो लखन मुन शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता हैं हरनी भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे स्वामी, आपके शील, आपका व्यवहार तो पूरे संसार के लोगों को मालूम है। आपने अपने माता पिता के ऋण को तो उतार दिया, तो गुरु के ऋण के लिए आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गयो ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारी बुलाओ बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। तो गुरु के ऋण का भार हमारे मत्थे आप मढ़ दे रहे हैं, यह उचित नहीं है। यदि आप मुझे मार करके अपने गुरु का ऋण उतारना चाहते हैं, तो हम तो बहुत दिन से जी रहे हैं, तो आपके गुरु के ऋण के लिए ब्याज बहुत ज़्यादा हो गया होगा, अर्थात बहुत समय बीत गया है। तो आप ऐसा करिए कि आप अपने व्यवहार करने वाले, लेखा जोखा करने वाले, हिसाब करने वाले या मुनीम को बुला लीजिए। आप तुरंत मैं आपका ब्याज की थैली खोल दूंगा, आप उनको दे करके उससे ऋण हो जाइए। आप ऐसा मत करिए, ब्याज जो है अपने गुरु के ऋण को उतार दीजिए। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहि मोहि, विप्र विचार बचै नृपदोहि। लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचन सुन करके परशुराम फिर अपना फरसा उठा लेते हैं, तो पूरे समाज में हाहाकार
मच जाता है कि कोई अनर्थ होने जा रहा है, कोई अनर्थ होने जा रहा है। भृगु कुल के श्रेष्ठ परशुराम दिखावह मोहि विप्र विचार बचै नृपदोही। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। मैं तो आपको विप्र समझ रहा हूँ, क्योंकि आप कई बार कह चुके हैं कि मैं राजाओं का दुश्मन हूँ, लेकिन मैं तो आपको ब्राह्मण समझ रहा हूँ, इसलिए आप पर कोई कठोर वचन नहीं बोल रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कहि सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्ह लखन निवारे। हमको लग रहा है कि आपको कभी कोई ऐसा क्षत्रिय मिला नहीं, सामान्य क्षत्रिय मिले जिनका आपने वध कर दिया। रण क्षेत्र में हम जैसा कोई शत्रु आपको नहीं मिला, कोई युद्ध करने वाला योद्धा नहीं मिला। आप तो ब्राह्मण हैं, आप अपनी बड़ाई अपने मुंह से ही कर रहे हैं, आप अपने ही क्षेत्र के शेर हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अनुचित कहे सब लोग, इतनी बात सुन करके सब लोग लक्ष्मण को कहने लगे कि ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए, ये बात गलत है, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। ये बात सुन करके श्री राम जी उनके बचाव में आ जाते हैं। लखन उतर आहुत सरिस, भृगु बर कोप किसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। अब लक्ष्मण जी की इतनी बात सुन करके उनके बचाव में रामचंद्र जी आ जाते हैं और लखन के इस कठोर वचन भृगु परशुराम के गुस्से में आग में जिस तरह से आहुति दी जाती है घी की, तो आग प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार से परशुराम का गुस्सा और प्रज्वलित हो उठा। तब श्री राम आकर के बोलते हैं, मीठे वचन बोलते हैं कि उससे परशुराम जी का गुस्सा शांत हो जाता है। अब यहाँ पर राम परशु लक्ष्मण संवाद, रामचंद्र जी परशुराम और लक्ष्मण के संवाद को संभाल करके समाप्त करते हैं। इसी के साथ अब मैं इस पाठ का भी समापन करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो पाठ के पीछे शब्द संपदा दी गई है उसे नोट कर लीजिएगा और प्रश्नोत्तर जितना समझ में आवे लिखते रहिएगा। जो नहीं आएगा विद्यालय पुनः खुलेगा तो फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।